भजनलाल सरकार की तानाशाही है। आज शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं और अरावली पहाड़ियों को लेकर आज ये सरकार पुलिस के दम पर आंदोलन कुचलना चाह रही है। ये मेवाड़ की जनता इस सरकार को और केंद्र की सरकार को कभी माफ नहीं करेगी। कितने जेल खुलाएगा मोदी? कोई पता नहीं है। मैं तैयार है। चलो अंदर करते जब मोदी डरता है पुलिस को आगे, ये सरकार पुलिस को आगे करके ये अरावली परावली को लेकर राजस्थान की धरती एक बार फिर गुस्से से कांप उठी। पहाड़ों की खामोशी टूट गई, हवा में नारे गूंजने लगे और सड़कों पर जन आक्रोश उमड़ पड़ा। मुद्दा कोई छोटा मोटा नहीं, अरावली था। वो प्राचीन पर्वत श्रृंखला जिसे राजस्थान ही नहीं पूरा उत्तर भारत अपनी लाइफलाइन मानता है। उदयपुर में जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं था, बल्कि आने वाले समय के लिए एक चेतावनी थी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एक फैसले ने पूरे राजस्थान में हलचल मचा दी। फैसले के मुताबिक 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली माना जाएगा। बस यहीं से विवाद ने जन्म लिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मेवाड़ और मारवाड़ की करीब 90% पहाड़ियां 100 मीटर से कम ऊंची हैं। अगर उन्हें कानूनी रूप से अरावली के दायरे से बाहर कर दिया गया तो खनन माफिया के लिए रास्ता खुल जाएगा और फिर बचेगा सिर्फ मलबा, धूल और तबाही। अरावली बचाओ आंदोलन की सबसे तेज आवाज उठी उदयपुर में। कलेक्ट्रेट के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता, करनी सेना, पर्यावरण संगठन और सर्व समाज के लोग एकजुट हुए। हाथों में तख्तियां, गले में गुस्सा और जुबान पर एक ही नारा था, अरावली बचाओ। शुरुआत में माहौल शांत था, लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ी, आक्रोश भी बढ़ता चला गया। जब प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट के भीतर घुसने की कोशिश की तो पुलिस ने मोर्चा संभाला। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच पहले तीखी बहस हुई और फिर बात धक्का मुक्की तक पहुंच गई। माहौल बिगड़ता देख पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ना शुरू किया। दर्जनों लोगों को बसों में भरकर हिरासत में लिया गया, लेकिन गिरफ्तारी भी आंदोलनकारियों का हौसला नहीं तोड़ पाई। नारे और तेज होते चले गए। जेल से नहीं डरते, आखिरी खून की बूंद तक लड़ेंगे। ये सिर्फ गुस्सा नहीं, ये एक चेतावनी भी थी। प्रदर्शन में शामिल लोगों के बयान बेहद भावुक और आक्रामक थे। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि अगर सरकार को अरावली को बचाना नहीं आता तो हमें जेल भेजने से भी कुछ नहीं होगा। हम मर जाएंगे लेकिन अरावली नहीं कटने देंगे। वहीं एक महिला प्रदर्शनकारी ने कहा कि हम पढ़े लिखे हैं, हमने रिपोर्ट पढ़ी है। ये फैसला खनन रोकने के लिए नहीं बल्कि खनन खोलने के लिए है। इन आवाजों में सिर्फ राजनीति नहीं थी बल्कि डर भी था, भविष्य का डर। अरावली को लेकर चिंता सिर्फ पत्थरों तक सीमित नहीं है। पर्यावरणविदों का कहना है कि अरावली थार के रेगिस्तान को दिल्ली और उत्तर भारत की ओर बढ़ने से रोकती है, भूजल स्तर को संतुलित रखती है, वन्य जीवों का प्राकृतिक घर है। प्रदर्शनकारियों ने चेताया कि अगर पहाड़ कटे तो हरियाली खत्म होगी, चीते, टाइगर और अन्य जीव जंतु बेघर हो जाएंगे, पानी का संकट और गहराएगा। एक प्रदर्शनकारी का सवाल सीधा था, जब जंगल कट जाएंगे तो ये जानवर कहाँ जाएंगे? आंदोलनकारियों का आरोप है कि 100 मीटर की सीमा तय करना खनन माफिया के हित में है। उनका दावा है कि कई इलाकों में खनन पहले ही शुरू हो चुका है और ये फैसला उसे वैध बनाने का जरिया बन सकता है। लोगों का कहना है कि अगर सरकार सच में खनन रोकना चाहती तो अरावली को और मजबूत सुरक्षा देती, न कि उसकी परिभाषा ही बदल डालती। प्रदर्शन के दौरान केंद्र और राज्य सरकार पर तीखे आरोप लगे, नारे लगे, मोदी सरकार मुर्दाबाद, भजनलाल सरकार तानाशाही बंद करो। आंदोलनकारियों का कहना है कि सरकार बिना जमीनी हकीकत समझे दिल्ली से फैसले थोप रही है। उदयपुर अकेला नहीं है, राजस्थान के कई जिलों में इसी तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं। हर जगह एक ही डर है, अगर अरावली गई तो सब कुछ जाएगा। अरावली बचाओ आंदोलन अब सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं रहा, यह अस्तित्व, भविष्य और जीवन की लड़ाई बन गया। सवाल सीधा है, क्या विकास के नाम पर प्रकृति की बलि दी जाएगी? क्या प्राचीन अरावली को कागजी परिभाषाओं में खत्म कर दिया जाएगा? राजस्थान की सड़कों पर उठा ये गुस्सा बता रहा है, ये आंदोलन अभी नहीं थमेगा।